आप सभी यूपिटर प्लस सी एन 9212 भर्ती की सभी एन को नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ मॉर्निंग में मैंने आप सभी को एक अपडेट दी थी, जो कि सबसे बड़ा सच मैंने यहाँ पर देखा, जो नोटिस अप्रूवल हुआ था उसमें जो मेंशन किया गया था उस टाइम पे मैंने जो भी नोटिफिकेशन जारी किया, अभी भी मैं जो है एक नई सूचना मुझे प्राप्त हुई है आयोग के द्वारा। जो भी विभाग ने हमें निर्देशानुसार जो भी शासनादेश है वो प्राप्त हुए, उसका प्रोसेसिंग क्या है पूरी हम बात करेंगे आप सभी से। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें इस डेट को लेकर के कि भाई 21 फरवरी को आखिरकार इन्होंने पूरा देखा जाए तो निदेशालय के द्वारा हर एक व्यवस्था भी कर दी गई थी। बट यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लोगों को 19 तारीख को ही वितरण प्रक्रिया चालू कर दी गई थी, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। तो इस बारे में हमने पूरी बात की है और जानने की भी कोशिश की है, जो कि सुबह हमने कई बार बताया भी। एक नोटिस प्राप्त हुई थी, वो नोटिस जिन्होंने नहीं देखी मैं इस वीडियो में भी दिखा दूंगा। हालांकि देखिए लखीमपुर में आप सभी को पता है कि भाई 19 तारीख को लगभग 20 के आसपास लोगों को बताया जा रहा है कि प्रोवाइड किया गया है। लेकिन लोगों को यहाँ समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है कि भाई स्थायी जो अस्थायी और स्थायी भर्ती में थोड़ा डिफरेंट है। उसमें ये भी साफ साफ लिखा है कि जो नोटिस लखीमपुर खीरी में मिला है नियुक्ति पत्र, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अस्थायी रूप में देखा गया है, यानी अस्थायी रूप में है, जो कि कभी भी बाहर किया जा सकता है, रद्द की जा सकती है। क्योंकि जो कंट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसीज होती है कहीं ना कहीं इस पर बाहर देखने को मिल सकता है, कभी भी वो रद्द कर सकते हैं, इसमें कोई जो बिलीव नहीं किया जा सकता है। तो उसको उनको लोगों को ऐसा दिया गया है, क्योंकि देखिए 21 तारीख को जब हम लोगों को नोटिस जो है निदेशालय के द्वारा प्राप्त हुई है, निर्देश प्राप्त हुए हैं, शासनादेश जारी किया गया, तो भाई 21 तारीख को वितरण होना चाहिए। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस केस को लेकर के जो मामला चल रहा है उस पर सबसे बड़ा शिकंजा कसा जा चुका है, क्योंकि उसको लेकर के अब सरकार क्या चाहती है, तो यहाँ पर हमें जानने की बहुत ही आवश्यकता है। तो देखिए काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि कट ऑफ, क्या हमारी कट ऑफ पर कोई डिफरेंट या कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि जो 277 लोग हैं उनमें से जो बाहरी डब्ल्यूएस को लेकर के जो सीटें भरी जाएंगी, अगर उन्हें शामिल किया जाएगा तो ये क्या कट ऑफ जो है हमारी जो है फिर बढ़ाई जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई सीटें हमारी जोड़ी जाती है तो ये निश्चित है कि भाई कहीं ना कहीं कट ऑफ का क्राइटेरिया जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो जोड़ी जाएंगे तो जाहिर सी बात थोड़ी सी कट ऑफ तो अप होगी ही। तो इस सभी चीज़ों पर देखा जाता है क्या बदलाव होगा, पूरी हम बात करेंगे। देखिए अगर अप्रूवल की बात करूँ, सबसे पहले मैं आप सभी को तो वो नोटिस अगर नहीं देखी तो मैं एक बार वो पॉइंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सभी को पता है, यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल, ठीक है, कि यहाँ पर देखिए 19 फरवरी को यहाँ पर लखीमपुर खीरी में यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। आप सभी को पता है यह नियुक्ति आदेश है, आप लोग देख पाएंगे, जो कि 21 तारीख को हमें जो है जिलेवार जो है सभी सीएम ऑफिस में या हर जगहों पर जो है पूरा निर्देश जा चुका था और पदाधिकारी भी वहाँ पहुँच चुके थे, जो कि नियुक्ति पत्र वितरण प्रक्रिया को लेकर के। लेकिन हालांकि क्या हुआ कि ये संभव नहीं हो सका है ईडब्ल्यूएस मामले को लेकर के। तो ये सच्चाई क्या है ईडब्ल्यूएस मामले को, सच में कुछ और मैटर है या फिर यही है, इस पे बारे में जानने की कोशिश की हमने। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ पर सीधा दिया गया है, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है या बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है। तो देखिए अब आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है एक अस्थायी है, जो कि कभी भी यहाँ पर समाप्त की जा सकती है। तो इन लोगों को यहाँ पर नियुक्ति दी गई थी 19 तारीख को। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है सर कि कुछ लोगों को दिया है कुछ लोगों को नहीं दिया है, ये मैटर नहीं लाई करता है। बिल्कुल आप साफ सुथरे हो, आप बिल्कुल बचे हुए, आपकी सीटें कोई नहीं ले सकता है। हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि जो स्थायी रूप से कैंडिडेट हैं जो कि ईडब्ल्यूएस मामले पर हैं, इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वह चले कि इनका जगह फैसला सरकार के पक्ष में आता है, कहाँ किधर फैसला जाता है उस पर डिपेंड करता है। बाकी जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सीटें चाहे तो वो विभाग पर डिपेंड करता है, या परिवार कल्याण विभाग हमारे भी सीट चाहे जहाँ से वो खाली करें, चाहे जैसे भी वो आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। लोग इसीलिए कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित हैं, सर अगर ये सीटें जोड़ी जाती हैं जो 277 वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या इस पर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या 277 सीटों में कुछ और जुड़ जाएगा, ईडब्ल्यूएस जुड़ जाएगा तो हमारी कट ऑफ क्या हो जाएगी, कट ऑफ क्या हाई चली जाएगी। तो बिल्कुल देखिए ये जरूर बात है, ये अभी तो हम बिल्कुल भी कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं कि भाई लगभग 0.4 या फिर देखा जाए तो किसी किसी कैटेगरियों में हो सकता है 3 से 4 नंबर भी फ़र्क देखने को बिल्कुल मिलेगा। तो आप सभी को बिल्कुल इन सभी चीज़ों पर एकदम डिफरेंट सी चीज़ों को देखना चाहिए और आप समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सभी चीज़ों पर हमने एनालिसिस किया, समझा, उसके बाद आप सभी को बताते हैं। तो कट ऑफ को लेकर की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, 3 से 4 नंबर की बात है और 3 से 4 नंबर के आसपास लगभग नियर अबाउट सभी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। बिल्कुल अभी तक आप लोगों को बिल्कुल भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं होना है, नहीं परेशान होने की ज़रूरत है। तो अब बात है नेक्स्ट डेट अप्रूवल की। तो ये अप्रूवल कब होगा पास, तो हमारे देखिए
आप सभी को बिल्कुल एक साथ होना होगा, ठीक है, आप सभी के लिए। जैसे हम सभी ने 92/12 इसी भर्ती में प्रक्रिया में जब रिजल्ट को संबंधित हमें समस्या हो रही थी, रिजल्ट को लेकर के हमने बहुत देखा, परेशानियां झेली। रिजल्ट के बाद भी हमने डीबी के लिए फिर बहुत प्रयास किया, उसके बाद नियुक्ति पत्र समारोह के लिए हमने बहुत प्रयास किया, तब जाकर के एक डेट जारी हुई थी, वो डेट भी बढ़ गई है, ठीक है। तो वो डेट एग्जैक्टली भी नहीं पता गया, लेकिन हाँ ये जरूर सूचना मिली है कि देखिए जो भी शासनादेश है, जैसे हमें दोबारा से शासनादेश अप्रूवल हो जाता है, वैसे ही कोशिश होगी कि जहाँ तक उन्हें उम्मीद लग रही है कि 1 हफ्ते यानी कि मार्च में फर्स्ट वीक में आप सभी का कहीं ना कहीं जो है नोटिस अनाउंसमेंट किया जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश है, तो इसलिए शासनादेश का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए क्या आगे मैटर होता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन हम लोगों को एकजुट तो होना पड़ेगा। अगर कुछ सरकारी मामला चल रहा है या उन लोगों की मिलीजुली कोई भगत है, तो इस पर भी हम बहुत जल्द फैसला लेने वाले हैं आप सभी के लिए, और आप भी अपना प्रयास करेंगे। हम आप तक की आवाज़ को जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने रिजल्ट के समय में किया था, उसी प्रकार से फिर सभी को एकत्र होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं जाकर के हमें वो अपनी जंग जीत की ऐलान को, जो हमने जंग में लड़ाई की है, तो उसे हम जीत कर ही रहेंगे। और ये अपनी हक की लड़ाई है, इसे कोई छीनने की सकता नहीं है। तो बिल्कुल आप, लेकिन आप सभी को तैयार होना पड़ेगा इसके लिए। सबको एकजुट हो तो एक बार कमेंट में बताएं, जिस तरह हम आपके साथ हैं। इसके लिए हम बहुत जरूरी प्लान करने वाले हैं, जिससे आप सभी के लिए बिल्कुल एक बड़ा प्लान होने वाला है, जिससे हम कोशिश करेंगे कि नियुक्ति पत्र प्रक्रिया की एक नई डेट अप्रूवल हो जाए, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप सभी को एक साथ होना होगा। तो आखिरकार साथियों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर सही लगी हो और आगे अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी समय समय पर आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स भी टाइम पर मिल जाए। क्योंकि देखिए मैं यहाँ नहीं, बल्कि मैं वही लखनऊ पर, अब आज मेरा ये तीसरा दिन है, जो कि मैं यहाँ पर हो चुके हैं, 2 दिन कल ही हो चुके थे, तीसरा दिन है। तो मैं सभी चीज़ों पर वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं बाहर हूँ, तो इसलिए अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो इसके लिए कोऑपरेट करने की कृपया करेंगे। चलिए साथ सभी ना मैंने लेता हूँ विदा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। जैसे कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक बात और समझने की कोशिश कीजिएगा, जो प्रोविजनल के कैंडिडेट्स हैं वो समझने की कोशिश करें, क्योंकि देखियो यहाँ पर जो प्रोविजनल कैंडिडेट हैं, ठीक है, प्रोविजनल के, तो प्रोविजनल लगभग 1622 के पास हैं। तो क्या इनको कितना टाइम लगेगा भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? तो इनको देखिए, इनके एक जरूर सूचना है आप सभी के लिए ये भी है कि आप सभी अपने तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि कभी भी आप सभी के लिए अनाउंसमेंट किया सकते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों, ये इनका कहना, ये चीज़ भी हमें जहाँ तक उम्मीद है कि अपने तरीके, अगर आपने तर्क सोचे लॉजिकल वे, तो कहीं ना कहीं इन सभी को जो भी हर बार 8831 सीटें हैं, ठीक है, इन सभी पर हो सकता है कि एक साथ ज्वाइनिंग अप दी जाए, ठीक है। क्योंकि डीवी अगर डीवी कराएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोसेस लंबा खींचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लेकिन ये 2 दिन के 2-3 दिन, 1-2 दिन में कंफर्म कर दिया जाएगा क्या मामला है क्या नहीं है। इस पर हम बहुत जल्द आप सभी को बात करेंगे। तो क्योंकि अभी शासनादेश प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो क्या जैसे प्रोसेस में होता है, मैं आप सभी को बिल्कुल बात करने की कोशिश करूँगा और आप सभी को टाइम से अपडेट दूंगा। लेकिन आप लोगों को बेल आइकन प्रेस रखना है, ताकि आप सभी को टाइम पर अपडेट्स मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।